हमारी एपिसोड की शुरुआत में गवारा अपने बियर्ड से कुछ बाल तोड़ता जो कि उन्हें राउंड करते हुए सीधा ओलिवर की आंख की तरफ फेंकता। ओलिवर की आंख को लगता ही गवारा को ओलिवर पे एक दमदार वार करने का मौका मिलता। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गवारा उसे उठा के सीधा हवा में फेंकता। तो इसी में ओलिवर की एक सेकंड के लिए स्पेंडाना से ग्रिप छूट जाती। फिर इसके चलते ही एन मौके पे ओलिवर दोबारा से स्पेंडाना को कैसे न कैसे करके पकड़ ही लेता। कि सिर्फ इतना ओलिवर दोबारा से अपने बैलेंस को बरकरार करते हुए सेफली लैंड कर जाता, जो कि देखने लायक होता। अगर इसी में गवारा भी ओलिवर से यही कहता, ओह हाँ, तुमने अपनी ग्रिप को बदल दिया, जो कि हमें दिखाया जाता है ओलिवर अपनी पिंकी के बजाय पूरे हाथ का यूज कर रहा होता। इसी मौके पे गवारा भी उसकी लाइन उसके मुंह पे दे मारता। अगर उसकी लाइन जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड देख लो। गवारा की इसी बात से सहमत होके ओलिवर की गर्लफ्रेंड भी ओलिवर से यही कहती। ये सुन के ओलिवर का मुंह खुला का खुला रह जाता, लेकिन तब तक गवारा को एक और दमदार वार करने का मौका मिलता, जिसके चलते ही गवारा दोबारा से उसकी नेक के नीचे एक और दमदार वार करता। उससे दोबारा से उसकी ग्रिप की याद दिलवाता कि उल्टा गवारा ने इस बार अपने बैंडाना को अपनी ही पिंकी से पकड़ रखा होता। इसके बाद गवारा अपनी कोनी ओलिवर के मुंह पे दे मारता। इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक तरफ गवारा ने उस हैंकरचिफ को उस बैंडाना को अपनी पिंकी से पकड़ा होता, और वहीं पे दूसरी ओर ओलिवर ने अपने पूरे हाथ से उस बैंडाना को पकड़ रखा होता। अगर इसके बावजूद भी गवारा अपनी पिंकी से ही उसके पूरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता, इसके कारण ओलिवर का पूरा बैलेंस आउट होता। गवारा इसी बीच में दोबारा से उस पे वार कर देता। यहाँ तक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे बात में राइट आई टूर्नामेंट की कर रहा हूँ, जिसमें यूजिरो हानमा भी ओलिवर की दाद देते हुए कहता है कि उसका सर काफी सख्त है, कोई भी ओलिवर से सर नहीं टकरा सकता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गवारा अपना सर सीधा ओलिवर के सर से दे मारता। इसकी वजह से ओलिवर के साथ ही साथ नाक से भी खून निकलने लगता। इस दौरान भी ओलिवर अपने दिल में कह रहा होता, मुझे माफ करना मारिया, मैंने तुम्हें मजीद बोर कर दिया। वो ये सब कुछ अपने दिल में कह रहा था। गवारा उस पे अपनी लाड ठुड्डे सब कुछ मारी जा रहा था। ओलिवर अपने मन ही मन में मजीद बोलता, इन सारा के सारे को फिर भी अपसेट कर लिया जाएगा। जैसे जैसे वो मार होता, ओलिवर बिल्कुल सीधा खड़ा होता, जैसे उसे कुछ हो रहा ही नहीं है। इसी बीच वो गवारा से कहता है, ओए गवारा, आखिर तुम इतने जोर से उस बैंडाना को क्यों पकड़ रखा है? क्या हमें दिखाया जाता है गवारा ने तो अपनी पिंकी से ही पकड़ रखा होता, दूसरी तरफ ओलिवर ने तो बस अपने हाथ के ऊपर रखा होता, जो देख के गवारा और सभी लोगों के पैरों तले सभी खिसक जाती। कि सिर्फ इतना, ओलिवर उससे ये भी कहता कि मैं इसी तरह लड़ता भी रहूंगा। ओलिवर को यूं बैंडाना पकड़ते देख के गवारा कहने लगता, मैंने इस स्टाइल के बारे में सुना हुआ है। इसी दौरान हमें स्टाइल के बारे में दिखाया जाता है, जो कि इसे कहा जाता है जिलबर्टो स्टाइल, जो कि इसी नाम का शख्स, क्योंकि जिलबर्टो एक माफिया का बंदा हुआ करता था। फिर बाद में उसके बॉसेस को पता चलता है कि वो उनका पैसा मार रहा है, जो कि उस रात 1962 में उसकी एक्सिक्यूशन रखी गई। खुले आसमान के नीचे वो हर तरफ बंदों से घिरा हुआ था, जिनके हाथ में मशीन गन्स थी। इस दौरान उसकी एक्सिक्यूशन लूजर लूज के रूल्स में रखी गई थी। इसी में उसका मुकाबला एक तंदुरुस्त बंदे से हो रहा था, क्योंकि वो कमजोर ही था। उसे पता था कि वो वैसे भी हारे गई। उसने बस अपने हाथ के ऊपर ही वो कपड़ा रखा हुआ था। बस यूं ही देखते ही देखते वो सिंगल पंच ही मारा गया। रात वो जरूर मारा गया। उसी रात जिलबर्टो नाम का स्टाइल मशहूर हुआ। इसी में हमें दिखाया जाता है कि गवारा भी बिल्कुल ओलिवर की तरह अपने बैंडाना को अपने हाथ के ऊपर रख देता। रखते ही एकदम से दोबारा से अपना वार करता। इसके चलते ही ओलिवर भी तुरंत से अपना वार करता। इसके चलते ही दोनों एक दूसरे पे लगातार अपने वार करते चले जा रहे होते। ये सारा का सारा कुछ देख के इस पास के लोग काफी हैरान और परेशान हो रहे होते। इतने मुसलसल वार करने के बावजूद भी बैंडाना दोनों के हाथ के ऊपर पड़ा होता। ये मंजिल देखने लायक होती। वो मंजिल जरूर देखने लायक होती औरों के लिए, ना कि बाकी के लिए। दिखाया जाता है बाकी थोड़ा बोर सा हो रहा होता। कहता है ये सब कुछ सुनने में तो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। हाँ, मैं इन्हीं रोज की बात करूँ, पर असल में ये दोनों इस रुमाल के टुकड़े के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं। इसी तरह बाकी उधर ही बढ़ने लगता। हमें दिखाया जाता है हवा का रुख इधर ही बढ़ रहा होता। जैसे कि हमें पता है गवारा एक पायलट है। जैसे जैसे हवा चल रही होती तो लोग कहते जरा गौर से देखो, जो कि दोनों मिलके इस बैंडाना को उड़ने से बचा रहे होते। हाँ, इस दौरान दोनों टीम वर्क करें ताकि बैंडाना हाथ से उड़ के ना जाए। उस दौरान ओलिवर अपने मन ही मन में कहता है, क्या तुम देख रही हो मारिया, ऐसे ही असली
असली मैन लड़ते हैं और इसी में ओलिवर के पैरों तले सबीन खिसक जाती। ये क्या हमें दिखाया जाता है बाकी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा होता, साथ के अम्बे तो कहते हैं उसके ऊपर चढ़ा होता, ना कि पैरों तले सबीन खिसक जाती बल्कि ओलिवर को तो जमीन आसमान एक हो जाता, जिसके चलते ही वो बैंडन अभी हवा में उड़ जाता। जैसे कि दोनों मिलके काम कर रहे थे, ओलिवर का ध्यान हट गया था। यूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा देख के दोबारा चिल्लाते हुए कहता, तुम आखिर क्या कर रहे हो? तो इसके जवाब में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, तुम कह रहे हो वो क्या कर रहा है, आखिर तुम क्या बक रहे हो? क्या कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मरियम मजीद बोलती, इससे तो बेहतर क्वेश्चन ये है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों बच्चों की तरह एक रुमाल से खेल रहे हो ना। कुछ सुनने के बाद ओलिवर के तो रंग ही उड़ जाते। सारी सी बात है, वो लड़का ना बोर हो गया कि वो मेरे पास आके सो गया, कि चलते ही वो बाकी को चुम्मी भी देती। अब तो ओलिवर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, मगर एन मौके भी गवारा एक और दमदार मौका से जाने ना देता और इसी में उसके मुंह पे एक गजब किस्म की किक लगाता, क्योंकि उसकी सिर्फ आवाज से ही पता चला होता कि गवारा का तो मुंह में जरूर कुछ टूट गया होगा। ये आवाज वहाँ पे मौजूद सबको सुनाई देती। ओलिवर अपने मन में ही कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मारिया। इस दौरान भी गवारा उस पे मसलसल वार किए जा रहा था। उस पे एक दमदार कान पे वार करने की वजह से ओलिवर का अंदरूनी डैमेज होता। उसके चलते ही गवारा अपने कुछ बालों को राउंड करते हुए तोड़ डालता और सीधा उसके कान के अंदर डालता, मगर इससे पहले गवारा उसका बैलेंस आउट करता। एन मौके पे ओलिवर अपनी ग्रिप से उसका हाथ पकड़ लेता। इतना जोर से होता गवारा अपनी ग्रिप खो बैठता और बस एक ही दमदार वार से गवारा का काम तमाम कर देता। तब तक बाकी भी उठ खड़ा होता और उससे कहता है, तुम ये कर ही सकते थे, तुम वाकई में एक चालाक लोमड़ी हो। मारिया बाकी से मुखातिब होकर कहती है, यहाँ पे तो चालाक लोमड़ी तुम ही हो। इसी में बाकी मारिया की काफी तारीफ करता और उससे मजीद कहता, तुम काफी दिल की अच्छी हो, जो सुन के मारिया भी ब्लश करने लगती। इसी में बाकी उसका शुक्रिया अदा करके ओलिवर से मुखातिब होता, से कहता, तुम वाकई में अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट हो। लेकिन उल्टा ओलिवर गुस्सा होने के बजाय बाकी का शुक्रिया अदा करता। बाकी के आगे सर झुकाते हुए कहता है, क्योंकि तुमने मारिया का मूड थोड़ा अच्छा कर लिया, जो कि ये काफी मुश्किल है। तब तक पूरे मैदान में अनचेंज के नारे लगे होते, तरफ तो नारे लगे होते, पर इसी में गवारा की तेज आवाज गुनगुनाने की आने लगती। अब जैसे जैसे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, गवारा अपने मुंह पे भयानक सी पेंटिंग दोबारा से कर लेता। गवारा की चेस्ट पे ओलिवर का हाथ का निशान भी होता। गवारा मजीद गुनगुना रहा होता और इसी में ओलिवर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता। इसी बीच बाकी अपने दिली दिल में कहता है, अभी तो असली फाइट की शुरुआत है। गवारा एक दमदार वार ओलिवर के मुंह पे करता। बाकी मजीद बोलता, गवारा तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और घूमता हुआ जमीन पे पटका जाता। देखते ही देखते गवारा के भी नारे शुरू हो जाते। पर जैसे जैसे उड़ता है वो गवारा से कहता है, मैंने तुम्हें काफी हल्का लिया। मैं हल्का कह रहा हूँ तो मतलब कि काफी हल्का। सुन के बाकी भी कहता है, ये सही कह रहा है। ओलिवर ऐसा ही महसूस करता है। देखते ही देखते ओलिवर हवा को महसूस कर पाता। ओलिवर भी यही कहता, हमें इसकी ही तो जरूरत थी। ओलिवर गवारा का डायलॉग बोलता और गवारा अपना ही डायलॉग दोहराता कि टुडे इज अ गुड डे टू डाई। जैसे जैसे गवारा उस पे वार करने जा रहा होता, ओलिवर अपने मन ही मन में कहने लगता, गवारा तुम्हारी कमजोरी भी है। इससे पहले गवारा अपना वार डिलीवर कर पाता, पहले ही ओलिवर का पूरा हाथ गवारा के मुंह पे होता, जो कि यार काफी दमदार होता। दौरान ओलिवर अपने मन ही मन में कहता है, आखिर कितना वक्त हो चुका है, कि चलते ही वो उसे जमीन में पटक डालता। ओलिवर मजीद बोलता, आखिर कितना वक्त हो चुका है, मैंने काफी सीरियस किसी को मारा हो, जैसे कि मैं पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओलिवर को सैटेलाइट से देखा जा रहा है, यार वो इतनी पागलों की तरह लड़ रहे हैं। हर तरफ सैटेलाइट को इमरजेंसी मोड पे जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से हर तरफ का नेविगेशन खराब हो रहा है। जो बात यूजिरो हानमा को भी समझ में आ जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तरफ यूजिरो हानमा के सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी होती, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट यूजिरो हानमा के लिए गाड़ी चला रहा है। प्रेसिडेंट बुश यूजिरो हानमा को उठा के एक गवारा के बंदे के पास आ जाता। दोनों को एक साथ देख के ही गवारा का बंदा समझ जाता कि जरूर कोई मुश्किल है। वो यूजिरो हानमा को यहाँ पे ले ही आया तो दोनों की जान खतरे में है। ये जो गवारा का साथी है, इसका नाम लेसन है और यहाँ पे प्रेसिडेंट बुश से मदद मांगने आया। वो कहता, यूजिरो हानमा इस वक्त मुझ पे वार करने जा रहा है। बुश उसे कहता, मेरी मदद करो। तो सुन के यूजिरो हानमा को काफी गुस्सा आता। वो कहता, प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने की इजाजत दी थी, मत बताओ कि तुम्हारी आखिरी रिक्वेस्ट यही है। लेसन उसे बताता है, ये एक तरह की खुदकुशी है। अगर यूजिरो हानमा वार करने का सोच लिया है, इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये बात याद रखो। लेसन प्रेसिडेंट से माफी मांग रहा है, लेकिन इसने ही प्रेसिडेंट को एक वक्त में धमकाया भी था। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाके पीछे देख लो। देखते यूजिरो हानमा के वार से पहले लेसन ही बुश पे पहला वार करता। प्रेसिडेंट बुश सीधा उड़ के खिड़की से बाहर गिरने लगता। उस वक्त तक लेसन तैयार होता है यूजिरो हानमा को रोकने के लिए। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, यूजिरो हानमा गायब होता। जैसे वो पीछे मुड़ के दोबारा से विंडो से बाहर देखता, यूजिरो हानमा ने
प्रेसिडेंट बुश को पकड़ा होता, मतलब कि गिरने से बचा लिया होता। लिसन से कहता है तुम्हें काफी अच्छे से ट्रेन किया गया है, मैं पता था कि मेरा हमला उसकी जान ले सकता है, बस उससे बचाने का यही एक रास्ता था। इसी तरह युजुर हानमा उसकी दाद देता। मजीद कहता मैं तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता, हाँ अगर तुम्हारा मास्टर यहाँ पे होता वो एक अलग बात है। और हमें इसके मास्टर मतलब कि गवारा के बारे में दिखाया जाता। यहाँ पे बस गवारा हार ही गया है। अब मुझे भी थोड़ा आराम करना है। तो यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।